तो आइए आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 का 100 मार्क्स हिंदी का काव्यखंड मतलब कविता वाला भाग जो है, और चैप्टर 1 का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने कवि का परिचय, कविता को पढ़ा है, उसको आप लोग जरूर एक बार देख लें ताकि इस क्वेश्चन को समझने में आपको आसानी रहेगी। पाठ का नाम है कड़बक और इसके कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। पूरा इनका वर्णन हुआ है पार्ट 1 में, उसे एक बार जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके सामने इसका नोटिफिकेशन चल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका एक एक करके हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, पाठ्य पुस्तक में संकलित कड़बक कहां से लिए गए हैं? यानी कि जो आप दोनों कड़बक पढ़े वो कहां से लिए गए हैं? पद्मावत से। किससे लिए गए हैं जी? बहुत सुंदर, गजब तैयारी हुआ है। बढ़िया से अगर चैप्टर पढ़े होंगे तो इसी तरह आप आंसर देंगे। अगला प्रश्न है, सुमेरु का पर्याय है। तो सुमेरु का पर्याय होता है, सुमेरु एक पर्वत है और वो सोने का पर्वत है। किसका पर्वत है? सोने का पर्वत माना जाता है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन होगा कंचनगिरी। कंचन मतलब होता है सोना और गिरी मतलब होता है पर्वत या पहाड़। अगला प्रश्न है, जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? किस भाषा में उन्होंने लिखा है? अवधी भाषा है। बहुत सुंदर, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था परिचय में, तो वहाँ बताया गया कि वो ज्यादा से ज्यादा अपनी रचना किस भाषा में करते हैं? अवधी भाषा में करते हैं। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? तो उसमें बार बार मैं बोला था, प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा के कवि हैं वो। अगला प्रश्न है, पद्मावत किसकी रचना है? किसने लिखा है इसको? मलिक मोहम्मद जायसी, लेकिन इसमें ऑप्शन केवल जायसी दिया है, तो आप जायसी पर क्लिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, पाठ में संकलित कड़बक कहां से लिए गए हैं? पद्मावत से। दोबारा प्रश्न होगा, इसको आप लोग मत लिखिएगा। अगला प्रश्न है, जायसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है? मतलब उन्होंने अपने आंख की तुलना किससे की है? दर्पण से, कि मेरा आंख भले एक ही है लेकिन दर्पण है। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं? तो प्रेम मार्गी शाखा के। किस शाखा के? अगला प्रश्न है, कड़बक के कवि कौन है? इसको मत लिखिएगा। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? 1492 ईस्वी में। जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? प्रदेश का अर्थ होता है राज्य। किस राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न है, जायसी किस तरह के कवि हैं? तो वो एक सूफी कवि हैं। मतलब सूफी मतलब होता है संत, एक संत टाइप के कवि हैं। जायसी का जन्म स्थान कहाँ था? अमेठी। कहाँ पे? अमेठी। जायसी के पिता का नाम? और एक और नाम है, यहाँ पे देखिए शेख यमरेख लिखा है, तो यहाँ पे आप लोग इसको काट करके जो आपकी किताब में दिया है उसको लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। अगला प्रश्न है, जायसी थे क्या थे? धनवान, पहलवान, फकीर? पहलवान थे, फकीर थे। जायसी हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा से जुड़े थे? तो प्रेम मार्गी शाखा। दोबारा हो गया ये। अगला प्रश्न है, जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? तो श्रृंगार रस है। क्या है? अगला प्रश्न, जायसी ने रत्नसेन और पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा? तो अपने रक्त रूप लेई द्वारा। हमने कहा ना कि अपने खून के लेई से मैंने इस कहानी को जोड़ा है। किस कहानी को? पद्मावत की कहानी, जिसमें रतन सेन और पद्मावती की कहानी है। अगला प्रश्न है, जायसी ने रतन सेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा? किसके द्वारा गीला किया उसको? तो नयन जल, अपने आंख के आंसुओं से। जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है? उनका कौन सा दोष है फिर भी वो गुणवान है? तो आंख से वो अंधे हैं, एक आंख से नेत्र दोष है, लेकिन फिर भी वो क्या है? गुणवान। आपकी कविता का पहला ही लाइन है ये। अगला प्रश्न है, जायसी की काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? तो समुद्र की भांति। इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है?
तो याद रखें, प्रेम के पीर कभी हमेशा मलिक मोहम्मद जायसी नहीं होते हैं। तो ये आपके हो गए ऑब्जेक्टिव। अब इसके आपकी किताब में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं उसको आप लोग नोट कर लेंगे। देखिए, इसमें लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय दोनों टाइप के प्रश्न होते हैं। छोटा छोटा जो है वो लघु है, जो बड़ा आंसर है वो क्या है, दीर्घ उत्तरीय है। और इस तरह आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। कल की क्लास में हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।